जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। ये इनकलाब, ये क्रांति आ गई है। देश के यूनिवर्सिटी नहीं है, जनता के वोट से नहीं बैठे, सिर्फ बृजभूषण से बैठे हुए हैं। बृजभूषण कितना भी ताकतवर है, फिर भी जनता उससे ज्यादा ताकतवर है कि नहीं। जनता नहीं चाह रही तो उनको निकाल देना चाहिए, उनको मतलब जांच होना चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए। जी मैम बताइए, आज 17वां दिन हो गया है यहाँ पे धरने का। महिला पहलवान यहाँ पे बैठी हुई है और सरकार की तरफ से कोई भी एक भी बात करने के लिए तैयार नहीं है कोई। ऐसे में क्या कहेंगे आप? कहाँ से आई है? मैं कनीस फातिमा शाहीन बाग हूँ। कोई बात नहीं, जनता अब एक साथ हो गई है। जनता इनको सबक सिखाएगी कि जो सत्ता पर बैठ के अपनी ताकत का वो प्रदर्शन कर रहे हैं। जनता से सरकार है ना, और सरकार तो सेवक होती है, जनता के लिए है। अब जनता रो रही है सरकार पर। 2019 से कभी दिल्ली की सड़कें खाली हुई है का? कभी कोई बैठ जाते हैं, कभी पहलवान, कभी किसान, कभी मुसलमान, कभी पहलवान, तो कभी सड़कें खाली हुई है क्या? इसका मतलब जनता सब पीड़ित रो रही है। तो अब सब इकट्ठे हुए, अब क्या हर आंदोलन को समर्थन किया जाता है, क्योंकि क्रिमिनल बैठे हुए हैं, क्राइम हो रहा है। ओनली जो लोग सरकार में बैठे हुए जनता के साथ गलत कर रही है, और गलत लोगों को ना पूछा जा रहा है, ना उस पर FIR हो रहा है, ना उनको सजा हो रही है। सजा किसको हो रही है? जो लोग निर्दोष हैं। अगर बैनर लटका हुआ है, कितने केसेस हैं, और सब ऐसे केसेस हैं जिसमें इनको UAPA लगना चाहिए। इनके खिलाफ कुछ नहीं सरकार कर रही, खुलेआम वो कर रहे हैं बृजभूषण कि हमको मोदी जी कहेंगे। क्या मोदी जी को सिर्फ बृजभूषण प्यारे हैं? 130 करोड़ जनता से उनको नहीं है, जनता के वोट से नहीं बैठे, सिर्फ बृजभूषण से बैठे हुए हैं। बृजभूषण कितना भी ताकतवर है, फिर भी जनता उससे ज्यादा ताकतवर है कि नहीं। जनता नहीं चाह रही तो उनको निकाल देना चाहिए, उनको मतलब जांच होना चाहिए। उनको कुछ तो आप फिर से सत्ता में आने के लिए जनता को खुश करो। आपको लगता है हर वक्त दबंगई और EVM ही काम होगा? जनता नहीं खुश है। जनता के अलावा क्या? जनता सरकार चुनती है कि हमारा देखभाल करेगी, हमारे मुश्किल में खड़ी होगी, हमारे लिए सिक्योरिटीज, हमारे लिए शिक्षा, रोजगार, सम्मान, सब कुछ का इंतजाम करेगी। यहाँ होता क्या है, अगर वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, लॉ मिनिस्टर कह रहे हैं कि जिनको काम नहीं वही लोग धरना में बैठे हैं, तो वो भी शर्म की बात है सरकार के लिए कि इतने लोग बेरोजगार धरना प्रदर्शन में बैठे हुए। ये भी शर्म की बात है। क्यों बेरोजगार बैठे हुए? अब तो ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंडा फिक्स हो रहा है, यहाँ पे सभी पॉलिटिक्स आ रहे हैं। ये पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है कि बृजभूषण पे इतना क्रिमिनल केस पोस्को होने के बावजूद उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये नहीं है राजनीति। इतनी बड़ी राजनीति को उसको डाइवर्ट करने की क्या? जनता के हाथ में तो आज कुछ है ही नहीं। जनता तो सिर्फ एकजुट होने की ताकत दिखा रही कि हम एक है, बस। ताकत तो उनके हाथ में है। आंदोलनजीवी का नाम दिया जा रहा है। ठीक है, आंदोलनजीवी तो अच्छी बात है ना। जनता आंदोलनजीवी हुई है। सरकार, जनता को ही बदलाव चाहिए थी, जो BJP सरकार आ गई। लेकिन जनता इतने दिन में समझ गई है कि हमारे लिए कुछ नहीं करने वाली है। सबको फुटपाथ पर, सड़क पर लाके रख दिए ये सरकार, तो अब बदलाव आएगा। क्या लगता है मैडम कि यहाँ पे उम्मीद तो करना चाहिए, उम्मीद पर ही दुनिया है। और हम एक मुस्लिम औरत है, इस्लाम में उम्मीद नहीं छोड़ना है। मिलेगा इंसाफ, जरूर मिलेगा। लड़ाई लड़ी जाती है, जीतने के लिए जरूरी नहीं, लेकिन लड़ाई जब तक दम है लड़ी जाएगी। ये देश की बेटियां जीतेगी तो देश जीतेगा। और जुल्म के खिलाफ आंदोलन हो रहा है, दमन के खिलाफ आंदोलन हो रहा है। देश को इंसाफ, एकता, अमन चाहिए, जरूर जीतेगी ये लड़ाई बेटी। हमने कोई जुल्म किया ही नहीं है, ये जबरदस्ती हमारे ऊपर मारा जा रहा है। देखिए, एक ही इंस्टीट्यूशन की बात नहीं किया जा रहा है। हम शाहीन बाग की महिला हैं, हम सुप्रीम कोर्ट से सारी महिलाएं गुहार लगाती है, एक पैनल बनाया जाए। हर इंस्टीट्यूशन में एक तो ये कब्जा कर लिए हैं जो मनुस्मृति के गंदे लोग हैं, गंदी विचारधारा के लोग हैं, लेकिन फिर भी महिलाओं के साथ हर इंस्टीट्यूशन में शोषण होता है। कोई बोलती है, उसी के लोग पीछे पड़ जाते हैं, इसलिए शर्म से लोग बोलता नहीं। अब PT उषा कितनी बड़ी, कितना उम्र गुजर गया, लेकिन रोई, मेरी कॉम रोई। जिस किसी के साथ भी हीरोइन है, मॉडल है, किसी के भी इंटरव्यू आप लेके देखो, हर जगह औरत के साथ शोषण होता है। उनके जो सीनियर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, मंत्री होते हैं, उनका शोषण करते हैं। तब जाके अपना करियर बनाने के लिए लोग बर्बाद हो जाता है। लेकिन कभी तो आदमी जब सड़क पे आता है, जब सब कुछ लूट के शांत होता है कि हमने गलत
गलत किया तो एक दिन बदलाव तो लाएगा ना। वो आने वाली नस्लों के लिए लड़ रहे हैं, उनका तो जो होना था हो गया, पूरी देश में बदनामी हो गई। लेकिन हमारी जो आने वाली नस्ल है, जो बेटियां हैं, अगर यही हालत रहा, ऐसे लोगों को अगर सजा नहीं मिली तो लड़की क्या, लड़के भी नहीं देंगे किसी इंस्टीट्यूशन में। लड़के के साथ भी गलत होगा या हमारा लड़का गलत करेगा जाके, तो लड़की भी इनसिक्योर है, लड़का भी इनसिक्योर है। हर इंस्टीट्यूशन को एक पैनल बना के बदला जाए कि महिला हर जगह जब है तो बराबर का हमारा 33.3% का हमारा जो रिजर्वेशन है, तो उतना तो नहीं मिला है, सदन में लटका हुआ है हमारा रिजर्वेशन। लेकिन हर डिपार्टमेंट पे, हर इंस्टीट्यूशन में महिला है और हर जगह ये शोषण होता है। तो ज्यादातर अच्छे घरे को लोग देते नहीं है अपनी बेटियों को। उन्होंने कहा है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जी, सही बात है। तो ठीक है, वो तो नारा है ना, नारा तो जय श्री राम भी कहते हैं। जय श्री राम करके लिंचिंग करते हो, रेप करते हो, मर्डर करते हो, आगजनी करते हो। जय श्री राम कहते हैं कि तुम मेरा नाम खराब करके ये दंगा करो। वो भगवान हमको कितनी मेहनत से पैदा किया, 9 महीना माँ कोख में रखती है, पालती है, दूध पिलाती, इतना बड़ा करती है। आप ही 40 साल के 30 साल के हो गए, आपकी माँ ने आपके साथ मेहनत नहीं किया। एक दंगाई बजरंग दली आएगा, आपको कत्ल कर देगा, तो क्या वो माँ कहेगी कि यही रहे सही? अमन चाहिए देश में, सबको अमन चाहिए। आपको भी अमन चाहिए, जो मारते हैं उसको भी अमन चाहिए, जो मार खाते हैं उसको भी अमन चाहिए। नहीं चाहिए ऐसे देश, शांति। ऐसे में क्या ये उम्मीद लगाया जाए कि जल्द से जल्द जनता की इतनी बड़ी ताकत है कि किस जगह जनता ने बदलाव नहीं लाया है। आप इंटरनेशनल विमेंस डे मनाते हो ना, कितना कत्लो गालत गिरी हुआ, लेकिन उन महिलाओं ने आज हमारे लिए इतना बड़ा चीज करके गए। कितना शोषण होता था, टाइम से उनको मजदूरी नहीं देते थे, ज्यादा घंटा काम करवाए थे। पर क्रांति आई ना, बदलाव आएगा जरूर, कुछ ना कुछ तो बदलेगा। हम लोग चाहते हैं संपूर्ण तरीके से बदलाव आए। लेकिन अब जिस तरीके से किसान, आप लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं, खासतौर पर और नेता लोग, किसान जुट रहे हैं, खाप पंचायत जुट रही है, ऐसे में क्या लगता है आंदोलन और बड़ा हो जाएगा? आंदोलन तो बड़ा ही है, समझो एक जगह नहीं है तो क्या, पूरा देश सड़क पे बैठा हुआ है, आंदोलन बड़ा है। और किसान, पहलवान, मुसलमान, जवान ऐसे मत बांटो ना, देश के लोग बैठे हुए हैं, देश के लोगों को इंसाफ चाहिए, देश के लोगों की लड़ाई है, देश को जीत चाहिए, देश में फिर से गौरव लहराए, बेटियों को सम्मान मिले, माफी मांगे, इनको सजा हो, बेटियों का सम्मान वापस हो। क्वेश्चन और ये मैं बताइए, तो ये देश के अंदर जो अमृत काल चल रहा है, अमृत काल को क्या आप सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं? ये सर, आपको अमृत काल लगता है तो आप यहाँ पर क्यों हैं? अमृत काल का जायजा ले रहे हैं, मजा ले रहे हो अमृत काल। अगर इसको अमृत काल कहते हैं तो हम सबको खुदकुशी कर लेना चाहिए ऐसे देश में, जिसको अमृत काल कहते हैं। इस अमृत काल में जीने का मन करता है, सबको घुटन हो रही, औरत, मर्द, दलित, जो भी है, किसान, जवान, पहलवान, सब लोग घुटन महसूस कर रहे हैं। इसको अमृत काल कहते हो सर? सब लोग मरने को, जान देने को सड़क पे बैठे हैं। क्या आपको आराम लगता है? इतनी तेज धूप है। कभी शाहीन बाग की दादी 2 डिग्री 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे बैठी थी, क्या सुख से बैठे हैं? कब खाते हैं? अपनी रिफ्रेशमेंट की जरूरत होती है, क्या घर जैसा आपको लगता है? यहाँ सबने अपना सब काम 2-4 घंटे का काम 1 घंटे में जल्दी जल्दी करके घर से आते हैं। ऐसा नहीं कि घर छोड़ देते हैं, घर से बैठे हुए हैं, काम भी करते हैं, वो घर की भी जिम्मेदारी, देश की भी जिम्मेदारी करते हैं, फिर भी बेटियों को समर्थन दे रहे हैं, ये भी जरूरी है। तो सरकार जो मन की बात करती है, अभी आपने देखा 100वां एपिसोड था मन की बात का, उसमें महिलाओं का भी जिक्र है, किसानों का भी जिक्र है, तमाम ऐसे लोगों का जिक्र तो उन्होंने किया। तो अकेले जिक्र करते ना, एक बार हमसे बात करें ना कि महिला खुश है कि नहीं, महिला उनके मन की बात सुनना चाहती है या नहीं सुनना चाहती है। महिला के मन की बात करोगे, वो मन की बात हुई। आप महिला के मन की बात पूछो, वो मन की बात हुई। आपके मन की बात कौन सुनता है? हमको तकलीफ होती है, हम दवा खाएंगे, इलाज करेंगे ना, आपका दर्द क्यों समझेंगे? हमको नहीं महसूस होता। आपको सरकार पूरे देश को गुस्सा है, पूरा देश आक्रोश से जी रहा है, पूरा देश की मानसिकता, खुद मानसिकता खराब वाले लोग पूरे देश की मानसिकता खराब कर रहे हैं। जहाँ बेटियां इस तरह से है, परिवार की माएँ खुश होगी क्या? 10-20 लोगों की बेटियां बैठी हुई है, उनकी माएँ भी होगी,
कैसे खुश होगी? आने वाली नस्लों के साथ दमन हो रहा है, ये नस्लें कैसे आगे बढ़ेगी? आप देखो जो पहलवानी करते हैं या जो जिस लाइन में है, छोटी सी बच्ची को ही दे देते हैं। अब छोटे बच्चे के साथ वो करते हैं, पॉस्को लगा हुआ है। छोटी सी पहलवान के बच्चे पहलवानी बचपन से करना शुरू करते हैं, उनके साथ गलत कर रहे हैं। कैसे ये अमृत काल है? आप बोलो। औरत इसी दिन के लिए पैदा होती है, औरत को इस्लाम ने बराबर का हक दिया है, उसकी मर्जी के खिलाफ क्यों गलत है ना? अपनी बीवी को भी मर्जी के खिलाफ नहीं यूज कर सकते हो। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है दोस्ती में भी या रिश्ते में भी। आप जबरदस्ती क्यों करोगे जब तक मेरा मन नहीं है? लेकिन तो ये बार बार कह रहा है यदि मैंने गलत किया होगा तो मुझे फांसी पे चढ़ा, तो हमें कोई तो साबित तो है, इतना बड़ा देखो बैनर लटका हुआ, बिल्कुल गलत किया। अब किससे पूछना चाहता है? कौन सर्टिफिकेट देगा? जिनके साथ हुआ है वो खुद कह रहे हैं, वो सबूत दे रहे हैं। तो कह रहा कि मोदी साहब बोले तो मैं इस्तीफा दे। हाँ, तो वो क्यों नहीं बोलते हैं? अगर ये भी बोल रहे हैं मोदी कहेंगे इन सब, तो दे देना चाहिए ना, मोदी जी को दे देना चाहिए ऑर्डर। गलत कर रहे हैं, इतनी पब्लिक परेशान है और मोदी जी सिर्फ उसी का भला चाहते हैं। आखिर उससे जो भी फायदा है उससे पब्लिक का तो फायदा नहीं है ना। तो वो सोचते हैं कि हम कमजोर हो जाएंगे, अगर वो कम ताकतवर रहेंगे तो पब्लिक तब भी सड़क पे बैठी रहेगी। जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। ये इनकलाब, ये क्रांति आ गई है, देश के यूनिवर्सिटी के बैठे हुए हैं और युवा ही क्रांति लाएंगे। युवा के साथ माँ बाप भाई बहन जो भी बैठे हुए, युवा देश का युवा बैठा हुआ है। चाहे वो कहते हैं बेरोजगार बैठे हुए हैं, तो देश का युवा ही बेरोजगार है। लड़की लड़के ही पढ़ लिख के बेरोजगार हैं। उसके साथ इंसाफ करो, उनके साथ इनजस्टिस हुआ है, कोर्ट कुछ पहल करे, पूछताछ करे, उनको अंदर भेजे और सारे उनके जो पावर पोस्ट है, डिजाइनेशन है, उससे हटाया जाए। थैंक यू।